आपने देखा होगा भगोड़े की लगातार हम पोल पट्टियां खोलते जा रहे हैं, जो इसकी नौटंकी है उसका पर्दाफाश करते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी और सच्चाई आपके सामने लेके आ चुकी हूं मैं, वो है एपी सिंह की माता जी का सच। जो चीज हम भूल जाते ना यहाँ सोशल मीडिया पे रखना, वो हमारी जो भारत की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, एक सिपाही की तरह लगे हुए हैं सीमा हैदर केस में, और वो हकीकत को यहाँ पे निकाल कर लाकर रख देते हैं। भगोड़े कुछ दिन पहले जब हम भगोड़े की बैंड बजा रहे थे, इससे सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारा भाई साहब गायब क्यों हो गया, क्योंकि गंगा जल लाने के बाद, कुंभ के बाद एपी सिंह कहीं अता पता नहीं था। तो वहां पर भगोड़े हर चीज को ये रीड करती है, उसका जवाब भी देना चाहती है, लेकिन ये इतनी मजबूर है, अगर ये जवाब देती है तो ये बुरी फंस जाती है। तो ये बंदी ने आकर बीच में अभी 3-4 दिन पहले कहा एपी सिंह जी की माता जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने शायद इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा, आज माता जी आके बैठी हुई है, माता जी गोद भराई में बैठी हुई है। सोचो, इतनी बुजुर्ग महिला, 100 साल से ऊपर जिसकी एज हो, अगर उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ हो अभी 2-4 दिन पहले ही, वो बंदी आके गोद भराई में क्या बैठ सकती है? आपके घर के भी बुजुर्ग होते होंगे कि आपने ऐसा कहीं देखा कि आपके घर के बुजुर्गों का आंख का ऑपरेशन हुआ हो और वो 4-5 दिन पर आके बैठ जाए इतनी दूर? और भगोड़े ने इतना बड़ा झूठ बोला, और ये अपने ही झूठ में हर बार फंसती चली जाती है। जब इसको बोला गया कि एपी सिंह गायब है, इसने नया ड्रामा किया कि अब कैसे एपी सिंह को यहाँ दिखाया जाए। इसने वहाँ कॉल किया होगा, इसने कहा होगा भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, आप कोई नया प्रोपगंडा करो और आओ यहाँ पे लोगों को जवाब दो। तो बड़ा वाला तमाशा तैयार किया गया और एपी सिंह जी हाजिर हो गए, वो भी अपने माता जी के साथ। ये भगोड़े भूल गए कि अभी 4-5 दिन पहले ही इसने कैमरा के आगे ऑन सोशल मीडिया पे ये जवाब दिया था कि माता जी आती जरूर, लेकिन उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। हमें भी ये चीज़ याद नहीं रही, क्योंकि इतना स्ट्रेस हमारे माइंड में रहता है। तो हमारे भारत की जनता है ना, इसकी हर चीज को खोज खोज कर यहाँ पे लाती है। आखिर क्यों इस भगोड़े को इतना सर पे बैठाया जा रहा है, इससे फेक ड्रामा करवाए जा रहे हैं, केवल सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए 12-12 चैनलों पे इस पे नचवाया जा रहा है, इससे तमाशा किया जा रहा है। गोद भराई जिस बंदी की थी वो तो बैठी है, लेकिन लप्पू जिसके नाम से पूरा दुनिया में तमाशा मचा है, वो लोगों को चाय पानी पिलाने का, कुर्सियां लगाने का काम करता, मतलब गायब सोशल मीडिया से। मतलब थोड़ा सा शर्म इन लोगों के अंदर अब नहीं है। आज मोबिन मलिक सर लाइव आने वाले थे और लाइव आए भी, और उनका नेटवर्क इशू था, कल शायद वो आए, क्योंकि तब मोबिन मलिक सर यहाँ पे आते हैं जब तमाशे ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया में, उसके बाद उनका नेटवर्क बंद हो गया और वो अपनी बात को नहीं रख पाए। कल मोबिन मलिक सर लाइव आएंगे 7:20 में, और जो भी अपडेट है वो देंगे, क्योंकि अभी हम भी ऐसा कुछ नहीं रख सकते भाई जब तक यहाँ पे आकर नहीं रखते। कुछ मेरी बहन है, कुछ अपडेट, कुछ सबूत देने के लिए मुझे कॉल कर रही है, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फ़ोन नहीं उठा पाती क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बिजी रहने के कारण मैं फ़ोन नहीं उठा सकती, इसलिए कॉल न करें, मुझे व्हाट्सएप पर वो चीज़ें आप सेंड कर दीजिए। वैसे हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है, इसका हकीकत पूरे सोशल मीडिया पे सामने में है, और सबूत जो भी आने थे वो कोर्ट में मोबिन सर पेश कर चुके हैं। हम कितना ही जद्दोजहद कर लें, अपनी आवाज़ उठाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर सकते हैं। फैसला यहाँ पे कोर्ट ने ही लेना है, काम मोबिन मलिक सर ने ही करना है, जो कि बखूबी अपना काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं, भाई आपके गाली गलौज करने से, किसी पे कीचड़ उछालने से अगर सीमा हैदर रुक जाती या चली जाती तो क्या बात थी? फिर तो कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, 2 साल से यही तो हो रहा था। इसलिए किसी के गाली गलौज, किसी के कंट्रोवर्सी में ना पड़े, अपना काम करें, अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाए, क्योंकि आप हक रखते हो, आप भारत के नागरिक हो। आपके देश में एक अवैध घुसपैठी 4 बच्चों को लेकर इलीगल तरीके से भारत में घुस जाती है। केवल घुसती ही नहीं है, भारत की सभ्यता संस्कृति को लगातार तार तार कर रही है, गंदा मैसेज छोड़ रही है भारत में। यह उन 4 मासूम बच्चों को दाव पर लगा चुकी है। ये जो औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी? गुलाम हैदर भी भारत आएगा, केस पे बहुत कुछ होगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि कुछ नहीं होगा तो आप गलत हो, क्योंकि जब मामला कोर्ट पर होता है तो उस पर समय लगता है भाई।
निर्भया जैसे मामले पे समय लगा, ये तो इंटरनेशनल मामला है, इस पर भी डिसीजन आएगा। अब डिसीजन क्या आता है, कोर्ट की कार्रवाई कहाँ तक क्या पहुंची, इसका कल अपडेट सर देंगे, क्योंकि आज वो नहीं दे पाए। और हमें भरोसा है भारत के संविधान पर, भारतीय कानून पर, अपनी सरकारों पर कि अच्छी तरीके से इस पर अपनी बात को रखेंगे। इसलिए आज सोशल मीडिया में फिर से आग लगी हुई है चारों तरफ। जो भगोड़ी ने गेम ये खेलती है पैसा कमाने के लिए, लप्पू का परिवार, नेत्रपाल का परिवार जो मोहरा बनकर नाच रहा है, देखते हैं कितने दिन और नाचते हैं, क्योंकि इनका अंत तो आना ही है। इसका परिवार इस हद तक गिर चुका है, इनको शर्म नहीं आ रही कि ये भारत में एक अवैध घुसपैठी को अपने घर में घुसाकर तमाशा करवा रहे हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति को तार तार कर रहे हैं। एक तरफ से पी सिंह जी के बयान है कि भाई मैं भारत के कानून को, संविधान का मैं सम्मान करता हूं, दूसरी तरफ ये एक सीमा हैदर के लिए इस तरीके से अश्लील गाने गा रहे, 7 समंदर पार आ गई, मतलब इस तरीके से पाकिस्तान से और भी महिलाएं आए, उसको हम सम्मान देते हैं, उनको हम बहन बना के रखेंगे। मतलब भारत ना हो गया, ये धर्मशाला हो गया। कोई भी पाकिस्तानी अवैध रूप से घुसकर आएगा, प्यार को यहाँ पे आगे मोहरा बना देगा, उसको आप बहन बना के रख लोगे। क्या हमारे देश को एक धर्मशाला की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप? भारत में गलत मैसेज नहीं दे रहे हो कि कोई भी अवैध घुसकर आ सकता है, वो कुछ भी कर रहे हैं उसको सब कुछ मिलेगा। इस तरीके का जो गंदा मैसेज दिया जा रहा है ये बहुत गलत है। आप भारत के लोग हो, आप इस पर आवाज उठाने का अधिकार रखते हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को है, हर कोई अपनी बात को रखने का हक रखता है। किसी को गाली गलौज भी देनी है, देने दो, आप बर्दाश्त करो, क्योंकि जिस दिन फैसला आएगा ये सब लोग अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं चिल्लाता वही है जो झूठा होता है। जो सच होता है उसे केवल सच रखने की जरूरत होती है, सच अपने आप आगे आ जाता है। झूठ मक्कार लोगों को ही चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए गलत लोगों के कमेंट्स पे, गलत लोगों के उस पर ध्यान मत दो। मैं तो किसी का चैनल भी नहीं देखती, कोई मुझे गाली दे कुछ कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक आज़ाद भारत की नागरिक हूँ, अपनी बात को यहाँ पे रखने का अधिकार रखती हूँ। किसी की अगर किसी को गाली गलौज देना है बेशक दे सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जुबान गंदी आपकी होगी, हम जानते हैं हम सही है और सच के साथ है। एक औरत गलत तरीके से अपने घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर कर बेचकर 4 बच्चों को उठाकर गैर मुल्क में गैर मर्द के साथ बैठ जाती है, और आप लोग कहते हो कि हम अपने देश में एक गलत औरत का विरोध भी ना करें। हमने तब विरोध किया है जब हमारे देश में हमारे देश के लोगों ने गलत किया है। तो ये तो अवैध घुसपैठी है, हम क्यों नहीं इसका विरोध करें, खुलकर इसका विरोध करेंगे। दोस्तों आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। अभी जो नेत्रपाल के घर में तांडव हुआ है, किस तरीके के जंगली लोग वहां पे आए हैं आपने देखा होगा। उसमें कोई भी नेशनल मीडिया है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है, जो कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो ढंग के इस महिला से सवाल पूछ सके कि इस तरीके के कारनामे करने से पहले क्या तुम्हें डर नहीं लगती? तुम दूसरे मुल्क में हो और अवैध रूप से जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हें खौफ नहीं आता? इस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इनको केवल अपना यूट्यूब चैनल चलाना है और अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करवाना है, इसलिए सीमा हैदर के आगे पीछे फिरते रहते हैं। ये चंद ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको केवल व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए, बकाया क्या हो रहा है क्या नहीं इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। ये भूल चुके हैं कि ये भारत में बैठे एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ही कहे ऐसे लोगों को, ये लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि पैसे का जो आंखों पर पट्टी बंध जाता है इंसान अंधा हो जाता, फिर उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। नेत्रपाल का परिवार अनपढ़ है, गवार है, इनको बोलने का तमीज़ नहीं है, लेकिन इनको इतना भी डर नहीं है कि ये कानून के कितने बड़े शिकंजे में फंसे हुए हैं। तो देखते हैं कल मोबिन मलिक सर क्या अपडेट देते हैं। कल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीडियो मैं आज रात को शूट कर रही हूँ, कल इसको अपलोड करूँगी, मतलब आज ही हुआ, आज रात मोबिन मलिक सर 7:20 लाइव आएंगे और वो बताएंगे कि इस मामले में क्या, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। इसलिए अपने पेशेंस को बनाए रखिए, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए अपने भारत के कानून पे, संविधान पर। जल्द से जल्द इस पर अच्छा डिसीजन आएगा। किसी की प्रेगनेंसी से अगर अपराधी बच जाता तो लोग यही फंडा अपना लेते, ये अवैध घुसपैठी है, इसका जगह जेल में ही है। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच,
को रखने की कोशिश करती हूँ, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।